रहीम। एक्सरसाइज है 2.3 हमारे पास और इसका पहला सवाल है। स्टार्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हमने नंबर्स की करेक्टरिस्टिक्स लिखनी। करेक्टरिस्टिक्स करने से पहले हम कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। कॉमन लॉग वो होता है जिसकी बेस 10 होती है। कॉमन लॉग वो होता है जिसकी बेस क्या होती है 10, उसे कॉमन लॉग कहते हैं। और नेचुरल लॉग वो होता है जिसकी बेस ई होती है। ठीक है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या चीज़ है? करेक्टरिस्टिक्स इज़ अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम के साथ वाला जो हिस्सा है उसे कहते हैं। ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे देखें, ये हमारे पास है, यहाँ पे पॉइंट है तो ये इसको इधर लेके जाएंगे। जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके गए हैं। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स को उर्दू में कहते हैं खासा। अब इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाएंगे तो 2 आएगी 10 पावर, तो इसका 2 करेक्टर है। यहाँ पे है तो ये इसका करेक्टर 0 है क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी प्लेस पे है। इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे तो नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे ही हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी निकाल लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे आते हैं। इसका क्या कहता है, ये हमारे पास यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे 1 2 और 3, तो इसका करेक्टर कितना आएगा? करेक्टर आ जाएगा 3। और मिंटीसा क्या आएगा? मिंटीसा लिख लें इसका, या इसको दूसरे फॉर्म में लिख लें। मिंटीसा तो नहीं होगा, इसकी दूसरी जो शक्ल है वो क्या बनेगी हमारे पास 5.287 10⁻3। इसी तरह इसका देखें दूसरा पार्ट, इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बनेगा 5.928 10⁻1। तो इसका करेक्टर कितना बनेगा? करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी इसकी 1। पार्ट नंबर 3 देखें तो यहाँ पे हमारे पास है ये, इस पॉइंट को यहाँ 5 के बाद लेके आना है। आपको पता है कि 5 साइड फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाएंगे तो 10 आएगी -2, तो करेक्टर इसका क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। सिमिलरली तौर पे अब आगे देखिए, आगे हमारे पास है नंबर 4। नंबर 4 में देखें, यहाँ पे पॉइंट इसको यहाँ पे लेके आएंगे, सो 2.347 10⁻2, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा। नंबर 5 देखें, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 5 के बाद आएगा तो यह आ जाएगा 4.9। ठीक है, 10⁻5 यह आ जाएगा। और करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका? -5। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद छठा देखिए, छठा हमारे पास है 14500, तो यहाँ पे है तो यहाँ पे लेके आएंगे 1 2 3 4 5, 1.45 10⁻5, तो करेक्टरिस्टिक्स का 5 आ जाएगा। तो इसका करेक्टर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे निकाल लिया। अब बुक के लास्ट पेज को निकाल के बाद अब आपके पास ये लॉगरिथम का टेबल है और आपने निकालना है 43 को 0 में देखना था। अब 43 का मतलब है कि हमारे पास देखिए ये है, ये 43 है, ये 43 है, ये 43 की पूरी लाइन है। ठीक है, ये देखें, ये 43 की पूरी लाइन है। 43 की पूरी लाइन देखने के बाद चूँकि हमारे पास 43 के आगे था 0 0, अगर आपको याद हो, मतलब 43 को किस में देखना है हमने? 0 में। 43 को 0 में हम देखेंगे। अब ये देखें, ये 0 मतलब पहले ही डिजिट को 0 कहते हैं। और ये मैंने डिफरेंस वाला कॉलम बता रहा था कि ये 9 तक डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस वाला कॉलम बता रहा था। अब आप इस पर आएंगे, अब आप देखें 43 को 0 में देखना है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 6335, 6335। अब इसकी वैल्यू क्या आई? 6335, ये वैल्यू आ गई। और हमारे पास वैल्यू क्या थी? जो करेक्टर क्या है वो 1 है, तो हम करेक्टर और मिंटीसा को ऐड कर देते हैं। करेक्टर और मिंटीसा को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो ये 1 बन जाता है 1 प्लस 0.6335, तो जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.6335, ये आंसर आ जाएगा। अब इसके पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है? देखिए, पार्ट नंबर 2 में 579 है, इसके आगे हम 0 लगा देते हैं ताकि हमारे पास 4 नंबर पूरे बन जाए। तो वैसे 0 का कोई डिफरेंस नहीं होता, ना भी लगाएं तो चल जाता है। करेक्टर क्या है इसका? यहाँ पे था तो यहाँ पे लेके आएंगे तो करेक्टर कितना आ जाएगा? 2। इसके बाद मिंटीसा क्या आएगा? मिंटीसा हमारे पास है 5790। आपको मालूम है पहले 2 नंबरों को किस में देखना है? थर्ड वाले में। थर्ड क्या है? 9। 57 को 9th में देखना। अब ये हमारे पास है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 57 को 9 में देखना है।
57 वाला कॉलम ये है, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, वैसे आपने स्केल रख के देखना है। ये आ गया 57 वाला कॉलम, ये है 9, ये लास्ट वाला डिजिट है 7627, ये हमारी वैल्यू। तो ये थी 7। इसका पहले करेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो करेक्टर था हमारे पास 2 था और मिंटीसा था हमारे पास 579। 557 को 9 में देखना था, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 7627। ठीक है, ये वैल्यू मिंटीसा की जो हमने देखा 57 को 9 में, और इसमें अब 2 ऐड करना है। सो 2.7627 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली तौर पे हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट है इसमें देखिए ऑलरेडी हमारा जो मिंटीसा है वो अपनी करेक्टर है वो अपनी एग्जैक्ट प्लेस पे है, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब आपने जो इसका मिंटीसा लिखना है वो याद रखिएगा कैसे लिखना है। आपने टोटल लेना है, 19 को 8 में देखना है और 2 का डिफरेंस है। 19 को 8 में देखना है और 2 का क्या है डिफरेंस। अब जब आप ये देखेंगे तो आप देखिए अब 19 हमारे पास ये है, 19 का ये साइड लाइन है, ये आ गया। ठीक है, 8 वाली लाइन ये है। ठीक है, तो ये आ गया 292967 और डिफरेंस था 2 का। डिफरेंस इसके सामने देखें, यही वाले कॉलम पे आए, ये देखें यहाँ पे 2 का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये 2 का डिफरेंस है और ये कितना आ रहा है 4। तो इसमें 4 प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 2971। कितना बनेगा 2971। अब इसको अपनी प्लेस पे जाके लिख देंगे। दोबारा देखें, 19 को थर्ड वाले डिजिट में देखा और जो डिफरेंस होगा उसको आगे ये वाला अलहदा कॉलम दिया होगा उसमें हम लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद अब ये आ गया हमारे पास 2971। अब इसका लॉग लिखना है, तो लॉग ऑफ 1.982 वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 0 पहले आएगा, तो 0.2971। तो ये हमारे पास का आंसर आ गया। सिमिलरली तौर पे हम आगे चलेंगे और आगे जाने तक हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वाले का। अब यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले करेक्टर क्या है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। जब इसको लेके जाएंगे यहाँ पे तो करेक्टर हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 -2। मेंटीसा क्या आएगा मेरे पास, मेंटीसा आ जाएगा जी, देखें 8 से स्टार्ट होंगे, 8760। 87 को 6 में देखना है। 87 को जब हम 6 में देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मैं डायरेक्टली तौर पे लिख रहा हूँ, लॉग जो वैल्यू इसकी आएगी वो मैं लिखने लगा हूँ। 87 को जब 6 में देखते हैं तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 94.9425 ये आ जाएगी, और इसमें जब ऐड करेंगे -2.9425 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा करेक्टर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये भी -2 आएगा। मेंटीसा इसका क्या आएगा 47 और आगे 0 लगा ले। 47 को हमने 0 में तलाश करना है। 47 को जब हम 0 में तलाश करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इस वक्त 6721। ठीक है, तो पॉइंट लगा लें इसको। अब इसका लॉग लिख लें, लॉग 0.047 जो कि बराबर होगा -2.6721। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के ऊपर बाहर लगा दें तो वो भी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट वन चलते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है करेक्टर क्या आएगा इसका 1 2 3 4, तो -4 चूँकि आप माइनस वाली साइड से आ रहे हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं तो मेंटीसा इसका क्या आएगा, तो मेंटीसा हम लिख लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 3540। अब इसमें आपको पता है लॉग जो होता है वो हमारे पास क्या आता है, लॉग ऑफ 0.00344 ये लिखेंगे। आपको पता है करेक्टर प्लस मेंटीसा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4 + 0.3540। अब याद रखिएगा जवाब आपका ये भी ठीक है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह लिख लेते हो, लेकिन अगर आपने बुक के एंड वाला जवाब मैच करना है तो जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा -3.45 और आगे आ जाएगा हमारे पास 3.451 ये आ जाएगा। तो ये हमारे बुक पे भी यही आंसर होगा इसका। इसके पीछे वाला भी अगर आपका आंसर ये भी ठीक है, और अगर आपने इस तरह लिखना, अगर आप इस तरह लिखना चाहते हो -2 + 0.6721, जब आप ये लिखोगे तो आपके पास इसका आंसर बनेगा -1.3 और 279। इसी तरह ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह करना चाहते हो कि बुक वाला आंसर आए
तो 0.925 इसमें से माइनस करोगे तो ये आपके पास बनेगा -1.057 -1.0575। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप ये इस तरह भी कर सकते हो, और अगर आपने सिमिलर तौर पे करना है कि ऊपर बार लगाना है तो वो भी ठीक है। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3। तीसरे के ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾ आंदे कोई नहीं जे सीधी गल चलो ठीक है ना। सारा चलो अच्छा मैं करवा देना। देखिए इस वक्त हमारे पास ये वैल्यू है 3.17 की, वो है 0.5019। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे 1 2 3, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5019। सिमिलरली तौर पे अब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है, इसको इधर लेके आएंगे। हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है 0.5019, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, चूँकि इसका खासा करैक्टर 1 है तो 1 ऐड कर देंगे इसमें। तो ये टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 1.5019। उसके बाद आगे देखिए सिमिलरली तौर पे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें वैल्यू हमारे पास 0.5019 थी। तो 1 2 पॉइंट मूव करेंगे इसको तो -2 हो जाएगा ये। अब इसमें हम माइनस करेंगे -2, तो ये आ जाएगा -1.4979। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 4 के अंदर देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने करैक्टर लिखना हो तो करैक्टर लिख सकते हैं। करैक्टर हमने लिखना है, तो देखिए ये करैक्टर इसका चूँकि लॉग लिया हुआ है, तो जब लॉग लिया हो तो पहले वाली टर्म इसका करैक्टर होती है। तो 0 और मिंटीसा क्या है इसका, वो है 0.0065 ये है। तो जब हमने इधर इसको ऐसे रखेंगे, एक्स इधर रहेगा, लॉग इधर आके एंटी लॉग, कैलकुलेटर पे एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे प्लस LOG लॉग को प्रेस करेंगे और आगे जो भी वैल्यू इसको लिख देंगे डायरेक्टली 0065। तो कैलकुलेटर इसका डायरेक्ट आंसर दे देगा 1.0150। अदरवाइज़ आपको ये जो क्वेश्चन है जो है कहाँ से करेंगे, आप लॉग के टेबल से इसको कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे करैक्टर इसका क्या आएगा 1, मिंटीसा इसका क्या आएगा, वो आएगा 0.192, ये 0 लगा दें। अगर दूसरा मेथड है एक्स इधर रखें, एंटी लॉग लिया 1.192, आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं। तो जब आप कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x = 15, तो 0.5596 आ गया। पार्ट नंबर 3 देखें, इसका करैक्टर इस वक्त इसका है -3, मिंटीसा इस वक्त इसका है 0.434, एक्स इधर रहेगा एंटी लॉग, तो ये आ गया 0.00368, ये हमारे पास आ गया। तो ये था इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, करैक्टर हमारे पास इस वक्त क्या है -1 और मिंटीसा हमारे पास है 0.5726। एक्स इधर रहेगा, ये इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा और ये बन जाएगा -1.5726, तो ये आ जाएगा 0.02675। कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। पार्ट नंबर 5 देखें, इसका करैक्टर हमारे पास 4 है, मिंटीसा नेक्स्ट टर्म है, तो एंटी लॉग ले लेंगे। इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, इसका भी करैक्टर -2 है और मिंटीसा जो रिमेनिंग है। तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22703.8, ये हमारे पास आ गया। और इसका जब एंटी लॉग लिया तो ये आ जाएगा 0.009585, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। और